सवाल नंबर 1। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए तुर्की को, बी इटली को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। उत्तर है ऑप्शन ए तुर्की को। सवाल नंबर 2। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, डी बिस्मार्क। उत्तर है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। सवाल नंबर 3। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए 1804 में, बी 1791 में, सी 1799 में, डी 1805 में। उत्तर है ऑप्शन ए 1804 में। सवाल नंबर 4। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। क्या उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। सवाल नंबर 5। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिकहेटारिया, डी डायट। उत्तर है ऑप्शन बी कार्बोनरी। सवाल नंबर 6। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली, डी जर्मनी। उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। सवाल नंबर 7। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ए इटली, बी रोम, सी स्पेन, डी यूनान। उत्तर है ऑप्शन डी यूनान। सवाल नंबर 8। यंग इटली की स्थापना कब हुई? ए 1832 में, बी 1831 में, सी 1833 में, डी 1834 में। उत्तर है ऑप्शन बी 1831 में। सवाल नंबर 9। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 1807 में। उत्तर है ऑप्शन बी 1707 में। सवाल नंबर 10। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था? ए 1848 में, बी 1946 में, सी 1804 में, डी 1805 में। उत्तर है ऑप्शन सी 1804 में। सवाल नंबर 11। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मैजनी, बी गैरीबाल्डी, सी विक्टर इमैनुएल, डी मुसोलिनी। उत्तर है ऑप्शन ए मैजनी। सवाल नंबर 12। कावूर कौन था? ए सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री, बी सार्डिनिया पीडमार्ट का सम्राट, सी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, डी इंग्लैंड का विदेश मंत्री। उत्तर है ऑप्शन ए सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 13। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, डी संवैधानिक राजतंत्र। उत्तर है ऑप्शन ए
निरंकुश राजतंत्र। सवाल नंबर 14, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? ए. नेपोलियन बोनापार्ट, बी. मेजनी सी काबूर, डी. गैरीबाल्डी। उत्तर है ऑप्शन बी, मेजनी। सवाल नंबर 15, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? ए. 1848 में, बी. 1945 में, सी. 1804 में, डी. 1805 में। उत्तर है ऑप्शन बी, 1945 में। सवाल नंबर 16, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए. ट्रांसपेडेन संघ, बी. सिसेल्पाइन संघ, सी. राइन संघ, डी. इनमें से किसी की नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी, राइन संघ। सवाल नंबर 17, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए. क्रीमिया का युद्ध, बी. सेडाओ का युद्ध, सी. प्रशा डेनमार्क युद्ध, डी. सीडान का युद्ध। उत्तर है ऑप्शन डी, सीडान का युद्ध। सवाल नंबर 18, कार्बोनरी है? ए. ऑस्ट्रेलिया का संगठन, बी. जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, सी. इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। सवाल नंबर 19, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? ए. इतालवी, बी. मैग्यार, सी. फ्रेंच, डी. पोलिश। उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्यार। सवाल नंबर 20, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ए. विनायकी संधि, बी. एड्रियानोपुल की संधि, सी. कुस्तुनतुनिया की संधि, डी. प्राग की संधि। उत्तर है ऑप्शन सी, कुस्तुनतुनिया की संधि।